हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। एंजाइम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम आपको पता ही है क्या होते हैं, एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले करते हैं, जो कि बहुत सारी रिएक्शन को स्पीड अप करने का फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के फंक्शन के बेसिस पे हम इनको 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली जो एंजाइम होते हैं उनके 6 डिफरेंट क्लासेस होते हैं, जिनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो नाम से आप समझ सकते हो, ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है उनको स्पीड अप करने का फंक्शन करते हैं ये। ठीक है, एंजाइम दैट कैटलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल दैट इज रिडक्टेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, टू अनदर दैट इज ऑक्सीडेंट, जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। कैटलाइजेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है इनको स्पीड अप करने का फंक्शन करते हैं ये एंजाइम, जिनको हम एक अलग क्लास में पढ़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज एटसेट्रा। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, ट्रांसफेरेजेस हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप नाम से भी समझ सकते हो। ट्रांसफेरेजेस यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल दैट इज डोनर। ठीक है, जो देने वाला है वो डोनर होगा, लेने वाला एक्सेप्टर होगा। फ्रॉम वन मॉलिक्यूल दैट इज डोनर टू अनदर मॉलिक्यूल दैट इज एक्सेप्टर। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो काइनेसिस, जो कि फॉस्फोराइलेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ट्रांस अमाइनेसिस एटसेट्रा। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो यानी कि नाम से आप समझ सकते हो वाटर, इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड यूजिंग वाटर। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन करना मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो जो हाइड्रोलिसिस है क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल का यूजिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाटर बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो अमाइलेज, जो कि एक तरीके का एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीएज, जो कि एंजाइम है हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है लाइजेज, catalyzes the breaking of various chemical bond by means other than hydrolysis and oxidation। सेम काम इसमें भी होता है, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो है वाटर के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेजेस की जगह अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो डी कार्बोक्सिलेज। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं। हमने लिया है यहाँ पे पायरुवेट मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है ये क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। ठीक है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज क्या है, एंजाइम है। नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एक एंड पे, यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये आगे चल कर क्या बना लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, एंड जो बाद में क्या बचेगा, एसिटाल्डिहाइड। तो ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और CO2 रिमूव हो रही है। क्लियर है, और किसी भी तरीके का ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है लेजेस की अगर हम बात करते हैं। फिफ्थ आता है आइसोमरेजेस। आइसोमर आप जानते हो क्या होता है, दे कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर। एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। आइसोमर आपको पता ही है क्या होता है, जिनका जो केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, यानी कि उनको स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहती है। It facilitated intramolecular rearrangement in which bonds are broken and formed। तो इनको क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं इनको पुराने बॉन्ड को तोड़ करके नए बॉन्ड को नए तरीके से अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो होता है वो किस में आता है, अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नहीं आता है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, अरेंजमेंट खाली उनका डिफरेंस रहेगा। तो आइसोमेरेज इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्लूकोज आइसोमेरेज की अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज के अंदर, और हमें पता है कि जो फ्रक्टोज होता है वो ग्लूकोज का क्या है, आइसोमर होता है। लास्ट आता है लाइगेज। लाइगेज का जो फंक्शन होता है वो होता है जोड़ने का।
ठीक है, या किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करने का, तो इसको हम बोलते हैं सिंथेटेज, भी हम इसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटेजेस। कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में हमने अक्सर बात करी कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उससे कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जो है एटीपी रिक्वायर होती है, ठीक है, तो एटीपी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल क्या होंगे लाइगेज के, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। रेप्लिकेशन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हमने डेफिनेटली डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज के बारे में पढ़ा होगा। तो ये लाइगेसेस के ही एग्जाम्पल है, जिसको एक अलग क्लास में हम स्टडी करते हैं, और ये क्या है, एंजाइम ही है जिनको एक अलग क्लास में हम लोग स्टडी करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 क्लासेस होती हैं एंजाइम की। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि क्या करते हैं, कैटालाइजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ट्रांसफेरेज यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, क्या, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर। हाइड्रोलिसिस, नाम से समझ सकते हो, वाटर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर कंपाउंड का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, आप ये बोल सकते हो। यूजिंग वाटर, तो वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमाइलेज प्रोटीज इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। लेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें भी ब्रेक डाउन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी वाटर या फिर क्या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आइसोमेरेजेस आपको पता ही क्या होते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज एंड को फ्रक्टोज में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। आइसोमर क्या होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ उनके अरेंजमेंट में होता है, उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंस होता है। लाइगेज यानी कि क्या, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटेजेस भी इनको बोलते हैं। कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड, दैट इज कंडेंसेशन, यानी कि 2 कंपाउंड आपस में यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है एटीपी रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। तो ये थे कुछ क्लासेस एंजाइम के। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।